हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा, हमने पिछले लेक्चर में जहांगीर के बारे में कंप्लीट स्टडी की थी। और अगर किसी ने भी जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उम्मीद करता हूँगा उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं किसी भी सब्जेक्ट के, जनरल स्टडीज के किसी भी सब्जेक्ट का आपका कहीं से भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे चैनल पर पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, कहीं से भी अगर आपका प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका उत्तर दूंगा। और आप मान चलिए कि आपको 2 से 3 घंटे के अंदर, जब भी आप कमेंट करते हैं, आपको 2 से 3 घंटे के अंदर जैसे ही मुझको टाइम मिलता है, मैं कमेंट आपका देखता हूँ, तुरंत मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे चैनल पे आप पढ़िए ही, अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, वरना आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होता है जीएस रिलेटेड, जनरल स्टडीज का कोई सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का कोई क्वेश्चन हो, वो कमेंट कर दें, मैं उनका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है? या फिर आप उन्हें हमारा व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी उनको आंसर मिल जाएगा। चलिए, जहांगीर खत्म करने के बाद आज हम लोग शासन देखेंगे शाहजहाँ का। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आखिरी में कि शाहजहाँ ने द्वार बख्श की हत्या कर दी थी, जो कि द्वार बख्श इसके भाई का लड़का था, और वही को गद्दी पर बैठाया गया था, जबकि शाहजहां गद्दी हथियाना चाहता था। और नंबर भी इसी का था जनरली देखा जाए तो, लेकिन नूरजहां ने उसको गद्दी पर बैठा दिया था और शाहजहां ने उसकी हत्या करके खुद गद्दी हथिया लिया। गद्दी पे कौन बैठ गया? शाहजहां। ठीक है, तो नेक्स्ट मुगल एम्पायर कौन हो जाएगा? शाहजहां। और इसके बारे में हमें अब पढ़ना है। और शाहजहां का तो हर कोई जानता होगा, जो भी इतिहास पढ़ा होगा तो उसको शाहजहां तो जरूर पता होगा। चलिए, ये हम लोगों का इतिहास का 16वां लेक्चर है आज। और अब आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं शाहजहां के बारे में। इसका जो शासनकाल था ये कब से कब तक था? 1627 से 1658। इसने लगभग 31 साल शासन किए थे, 31 ईयर्स, तो काफ़ी लंबा इनका भी शासनकाल था। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ये देखिए, मैंने मेंशन किया है 1592 लाहौर में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कब? 1592, यानी कि 1592 में। ठीक है। इनकी मदर यानी कि माता का नाम था जगत गोसाई। ठीक है। और ये किसकी पत्नी थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो रियल नेम था, वास्तविक नेम था, ये क्या था? खुर्रम। तो अगर आपसे ये पूछता है क्वेश्चन कि खुर्रम किस मुगल इंपरर का वास्तविक नेम था, तो ये था शाहजहां। इनके जो प्रथम शिक्षक थे या चीफ इंस्ट्रक्टर, जिन्हें मैंने पहले बताया था जहांगीर के शासनकाल में, वैसे ही इनके जो प्रथम शिक्षक थे वो थे मुल्ला कासिम बेग तबरेजी। ये वाला पॉइंट आपको जनरली किताबों में नहीं मिलेगा। तो इनके जो प्रथम शिक्षक थे मुल्ला कासिम बेग तबरेजी, ये किसके प्रथम शिक्षक थे? तो याद रखना है, शाहजहां के। तो हमने क्या क्या पढ़ा? शाहजहां ने 1627 से 1658 तक शासन किया। इनकी माता का नाम जगत गोसाई था। इनका वास्तविक नाम खुर्रम था। जन्म इनका 1592 में लाहौर में हुआ था। और इनके जो प्रथम शिक्षक थे वो मुल्ला कासिम बेग तबरेजी थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1612 में इनकी शादी होती है, किसकी? शाहजहां की। किससे होती है? तो याद रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, किससे होती है इनकी शादी? अर्जुमंद बानो बेगम से, 1612 में। इसके पहले मैंने बताया था कि 1611 में इनके फादर जहांगीर ने शादी की थी नूरजहां से, और उसी के एक साल बाद 1612 में इसने शादी की किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसको मुमताज महल का टाइटल दिया गया। और आपको पता होगा कि मुमताज महल के याद में इन्होंने क्या बनवा दिया था? इतना बड़ा बनवा दिया ताजमहल, जो कि आज भी लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, और वो 7 अजूबे में शामिल है। ठीक है, तो याद रखना है, यही मुमताज महल थी, जिनका ओरिजिनल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा भी हुआ था कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। तो काफ़ी लड़के कंफ्यूज हो गए, क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। और ये किसकी लड़की थी? तो याद रखना है, जो मुमताज महल थी, अर्जुमंद बानो बेगम थी, ये असफ खान की लड़की थी। किसकी? असफ खान की। अब देख लेते हैं, जो शाहजहां था, इनके 4 लड़के थे। कितने लड़के थे? 4। तो पहला था दारा सिको, जिसको मिनी अकबर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि मिनी अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखना है शाह शाहजहां का लड़का दारा सिको। नेक्स्ट, औरंगजेब था, जो कि इनका दूसरा लड़का था। इनसे तो हर कोई भरी भार परिचित होगा, इनको कौन नहीं जानता। तीसरा, शाह सुजा, ये इनका तीसरा लड़का था। और चौथा जो सबसे छोटा लड़का था वो था मुराद बख्श। चारों को फिर से देख लीजिए। दारा सिको सबसे बड़ा, जिसको मिनी अकबर कहते थे, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद शाहजहां, सॉरी शाह सुजा, क्योंकि ये तो शाहजहां का ही लड़के हैं चारों। ठीक है, तो उसके बाद शाह सुजा और फिर मुराद बख्श।
चारों नाम नहीं याद रखने हैं, नाम केवल दो के याद रखने हैं जनरली आपको, दारा सिकोह और औरंगजेब। मैं आपको यहाँ पे डी पे पढ़ा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ। उसके बाद इनकी 3 लड़कियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, जहांगीर के जो बेटे थे शाहजहां, इनके 4 लड़के और 3 लड़कियां थी, दारा सिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। तो ये 7 लड़के हो गए किसके, शाहजहां के, जो कि जहांगीर का लड़का था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद किसकी मृत्यु हो जाती है, तो मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है, जिनका वास्तविक नाम था जुम्मन बानो बेगम। और उन्हीं की याद में दरअसल हुआ क्या था कि शाहजहां मुमताज महल से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। और जब मुमताज महल की मृत्यु होने लगी, जब उसे लगा कि अब मेरी मृत्यु हो रही है, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो उसने शाहजहां से ये बोला कि अगर आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो मेरे याद में एक ऐसा विशाल कुछ बनवाइएगा, कुछ ऐसी यादगार चीज़ बनवाइएगा मेरे याद में, जो हमेशा के लिए फेमस हो जाए, जिससे अच्छी कोई चीज़ बन ही ना पाए, ठीक है, वैसी कोई बिल्डिंग। तो शाहजहां ने वैसी ही कोशिश की और बिल्कुल सफल रहा। उसने 1631 में इसी की एक नींव रखी, ऐसी ही बिल्डिंग की, जिसका नाम था ताजमहल, जिसको हर कोई जानता है, ठीक है। तो ताजमहल की नींव रखी गई थी 1631 में शाहजहां के द्वारा, और ये बन के तैयार हुआ था 1653 में, ठीक है। तो कब तैयार हुआ, 1653 में। कितने साल लगे, तो आपको पता ही हो गया होगा, लगभग 22 साल लगे थे। कितने साल लगे थे, तो इसको बनने में 22 साल लगे थे, आपको याद रखना है। कब तैयार हुआ था, 1653 में। और ये किस चीज़ से बना था, तो ये वाइट मार्बल से बना था, मतलब सफ़ेद पत्थर से बना था। और ये कहाँ से आया हुआ था, तो ये आया हुआ था मकराना राजस्थान से। जो ताजमहल में संगमरमर लगाया गया है, ये कहाँ से लाया गया था, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ये लाया गया था मकराना राजस्थान से। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस जो ताजमहल बनाया गया था, इसके जो चीफ कंस्ट्रक्टर थे, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है मिस्त्री, तो जो चीफ कंस्ट्रक्टर या प्रधान मिस्त्री थे वो थे उस्ताद ईसा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। तो ताजमहल के जो चीफ कंस्ट्रक्टर थे वो थे उस्ताद ईसा, और जो चीफ आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, स्थापत्यकार, तो जो मुख्य स्थापत्यकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर आपसे पूछता है कि जो ताजमहल बनाया गया था वो किस शैली में बनाया गया था, कौन सा शैली था, कौन सा आर्ट था, कौन सी कला थी, तो याद रखना है ईरानी कला, मतलब ईरानी आर्ट में बनाई गई थी, और पित्रादुरा शैली थी। क्या थी, पित्रादुरा शैली। देखिए पित्रादुरा शैली में बेसिकली होता क्या था, इसमें जो कोई भी चीज़ बनाया था, बिल्डिंग बनाई जाती थी, तो उसके बीचों बीच एक जगह थोड़ा छोड़ दिया जाता था, जैसे आप ताजमहल में देखते होंगे, और उसके चारों तरफ बाग लगवा दिया जाता था, तो उसी को बोलते हैं पित्रादुरा शैली। और ताजमहल की एक खासियत है कि इसको आप किसी भी एंगल से देखिए, चाहे जहाँ से देखिए, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, किसी भी एंगल से देखिए, ये चारों तरफ से बिल्कुल बराबर है, मतलब बिल्कुल स्क्वायर है, हर जगह से इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर है। तो ये ताजमहल की खास बात है, और आज तक वैसा बिल्डिंग फिर दोबारा बना नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1636 में शाहजहां दक्कन अभियान पे जाता है। दक्कन कहाँ पे है, तो आपको पता ही है, साउथ की तरफ है। और दक्कन अभियान पे जाता है तो वहीं पे मीर जुमला नामक व्यापारी इसको एक कोहिनूर डायमंड गिफ्ट करता है। ठीक है, कौन गिफ्ट करता है, अगर आपसे ये पूछता है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, तो आपको याद रखना है मीर जुमला नामक व्यापारी ने, जब ये अपने दक्कन अभियान पे गया था। अच्छा, ये कोहिनूर डायमंड शाहजहां को दिलवाया किसने था, तो सैयद मोहम्मद नाम का एक शासक था, उसी ने एक हीरा व्यापारी जिसका नाम था मीर जुमला से कोहिनूर डायमंड शाहजहां को दिलवाया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी थी वो दिल्ली शिफ्ट कर ली। इसके पहले कहाँ था, तो इसके पहले मुगल शासकों की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी आगरा शुरू से ही, और शाहजहां ने अपने शासनकाल में इसको शिफ्ट करवा दिया दिल्ली। इसके पहले आपने देखा होगा अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट की थी, लेकिन वापस उसने कुछ दिनों बाद फतेहपुर सीकरी से आगरा शिफ्ट कर ली थी। और फाइनली जो 1638 में शिफ्ट करेगा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली, वो कौन था, वो था शाहजहां। नेक्स्ट पॉइंट, इसने शाहजहां नाम बाद मतलब पुरानी दिल्ली की स्थापना कराई। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि पुरानी दिल्ली या शाहजहानाबाद की स्थापना किसने कराई थी, तो नाम से ही पता चल रहा था शाहजहां ने करवाई थी। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना शुरू किया, ये किसने किया था, तो ये शाहजहां ने शुरू किया था।
ठीक है। इसके पहले आपने देखा होगा कि अकबर ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, इसीलिए उसको हिंदुओं के लिए भी अच्छा शासक माना जाता है, मुगल काल का सबसे अच्छा इंपरर माना जाता है, क्योंकि उसने सभी धर्मों के लिए काम किया था। तो अकबर ने बहुत सारे मंदिर बनाए थे हिंदुओं के लिए, लेकिन शाहजहां ने उन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाना शुरू किया। लेकिन इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, ऐसा नहीं कि इसने केवल मंदिरों को तोड़वाया, अच्छा काम भी किया कुछ। जैसे इसने गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो कौन था? वो था शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। इसने इलाही संवत को खत्म करके हिजरी संवत शुरू किया था। इसके पहले मैंने बताया था कि हिजरी संवत क्या होता है और इलाही संवत क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हिजरी संवत वो था, संवत का मतलब एक प्रकार से बेसिकली कैलेंडर होता है, धर्म से रिलेटेड कैलेंडर। तो हिजरी संवत की शुरुआत की थी हजरत मोहम्मद साहब ने, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है। जो कि अल्लाह का संवत बोलता था, इलाही संवत। तो इलाही संवत को खत्म कर दिया था किसने? शाहजहां ने। और उसने शुरू की उसकी जगह पे हिजरी संवत। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसने सिजदा और पाइबोस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछेगा कि सिजदा और पाइबोस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था, तो आपको तो याद रखना है वो कौन था। ये भी आपको मिलेगा शाहजहां। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कमेंट करके आप लोग कि सिजदा और पाइबोस नामक प्रथा जो थी वो किसने शुरू कराया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग कमेंट का आंसर देंगे। प्लीज़ कमेंट के आंसर दीजिएगा, इससे क्या होता है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो, और इससे आपका ही नॉलेज गेन होगा। ठीक है। तो ये बताना है आपको कि सिजदा और पाइबोस प्रथा का शुरुआत किसने कराया था। ये मैंने अपने शुरू के तीसरे या चौथे लेक्चर में बताया होगा। ठीक है। तो आप वीडियो को अगर रिवीजन करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, वैसे जिसने नोट्स बनाया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको तो वैसे ही याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसने 1638 से 48 के बीच में, मतलब ये जो 10 साल का पीरियड है, इसके बीच में बहुत सारे चीज़ों के निर्माण कराए, बहुत सारे बिल्डिंग बनवाई। कौन कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट, आप भी आज भी अगर आप लोग दिल्ली जाते होंगे तो ये तो नहीं देखना भूलते होंगे, जिसका नाम है रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक है। तो लाल किला किसने बनवाया था दिल्ली का? ये बनवाया था शाहजहां ने। और वहीं पे अगर आपसे पूछता है आगरा का किला किसने बनवाया था, तो वो मैंने बताया था अकबर ने बनवाया था। ठीक है। तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। और इसी के अंदर इसने दीवाने आम और दीवाने खास नामक दो चीज जगह बनवाई थी। दीवाने आम होता था आम आदमियों के लिए, और दीवाने खास होता था खास लोगों के लिए। नाम से ही पता चल रहा है, जो शाहजहां के काफी क्लोज लोग थे, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे, उनको दीवाने खास में जगह मिलती थी, और दीवाने आम में, नाम से पता चल रहा है, आम लोग रहा करते थे। ठीक है। इसी रेड फोर्ट में शाहजहां ने, जो कि उसको कोहिनूर हीरा मिला था, उसी की हेल्प से एक स्वर्ण सिंहासन बनाया था, मतलब एक सोने का सिंहासन बनाया था, जिसे मयूर सिंहासन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका 3-4 नाम है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 2 और बता देता हूँ आपको, चाहे कुछ भी एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज ना हो और आंसर सही कर पाए। तो रेड फोर्ट के अंदर, लाल किला के अंदर, शाहजहां ने एक गोल्डन थ्रोन मतलब स्वर्ण सिंहासन, या पिकाक थ्रोन मतलब मयूर सिंहासन, या तख्ते ताउस, मैंने 5 नाम बता दिए। गोल्डन थ्रोन, पिकाक थ्रोन, स्वर्ण सिंहासन, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, सब एक ही का नाम है। ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था रेड फोर्ट के अंदर। और इसी के अंदर इसने क्या कराया था? कोहिनूर हीरा लगवाया था, और इसी पे ये बैठता था, इसी सिंहासन पे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसने दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, काश्मीरी गेट, लाहौरी गेट और अजमेरी गेट बनवाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसने दिल्ली के अंदर लाल किला तो बनवाया ही, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, काश्मीरी गेट, लाहौरी गेट और अजमेरी गेट बनवाए। अगर आप लोग कभी दिल्ली गए होंगे और मेट्रो का सफ़र किया होगा तो आपको ये पता होगा कि दिल्ली मेट्रो जो है उसके अंदर ये काश्मीरी गेट और अजमेरी गेट नामक 2 मेट्रो स्टेशन भी हैं। तो बेसिकली वो जगह किसने बनवाई थी, ये सब गेट किसने बनवाए थे? ये बनवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1658 में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। देखिए बेसिकली होता क्या है कि औरंगजेब जो था वो काफ़ी महत्वाकांक्षी था। इससे बड़ा इसका भाई था दारा सिको, हालांकि सिंहासन उसको मिलना चाहिए था, लेकिन औरंगजेब जो था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और इसे सिंहासन की लालच थी। और जब इसने देखा कि जहांगीर अपने शासनकाल में काफ़ी जब एज हो चुका था, वो काफ़ी सारा चीज़ें बनवा रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा था। तो औरंगजेब को ये लगा, यार ये सब पैसा बर्बाद कर देगा तो हम शासन कैसे करेंगे, जब हम गद्दी पर बैठेंगे तो हमारे लिए तो पैसा ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए इसने क्या किया कि शाहजहां को अरेस्ट कर लिया और उसको आगरा के किले में बंद कर दिया। और 1658 में इसने अरेस्ट किया था, और 8 साल बाद 1666 में
शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। किसकी? शाहजहां की। कहाँ पे? आगरा के किले में। तो अगर आपसे ये पूछता है कि शाहजहां की मृत्यु कब होती है, तो ये होती है 1666 मतलब 1666 में। और कहाँ पे होती है? आगरा के किले में होती है। और किसके द्वारा इसको अरेस्ट किया गया था? अरेस्ट करके आगरा किले में डाला गया था, तो इसी के लड़के औरंगजेब के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है कि इनका मकबरा कहाँ पे है शाहजहां का, तो याद रखना है ताजमहल में। ताजमहल में इनकी बीवी का भी मकबरा है और इनका भी मकबरा है। जो शाहजहां था, इनकी जो बायोग्राफी थी उसका नाम था शाहजहां नामा। शाहजहां की बायोग्राफी का नाम क्या है? शाहजहां नामा। और इसको किसने लिखा था? इनायत खान नामक आदमी ने लिखा था। तो शाहजहां की बायोग्राफी को किसने लिखा है? इनायत खान ने लिखा है। और ये जो शाहजहां नामा है ये फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस चैनल के साथ, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। अकबर के बाद कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है औरंगजेब, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कट्टर था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कट्टर था और मुस्लिमों के लिए काफ़ी अच्छे काम करता था। हिंदुओं से काफ़ी ज़्यादा ये खफा रहता था और परेशान रहता था, और परेशान करता भी था। रहता क्या था? शासक था तो परेशान करता था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसने जो शासन किया वो 1658 से 1707 तक किया। कब से कब तक? 1658 से 1707 तक शासन किसने किया? मुगल काल में औरंगजेब ने। लगभग इसने 49 साल शासन किए थे। 49 साल मतलब 49 ईयर्स। अकबर ने भी लगभग इतने ही साल शासन किए थे। देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं। इसको जिंदा पीर, और पीर का मतलब होता है गुरु, तो औरंगजेब को जिंदा पीर और कट्टर सुन्नी भी बोला जाता है। ये कट्टर सुन्नी था, सुन्नी मुसलमान था और कट्टर था बिल्कुल, इसीलिए इसको कट्टर सुन्नी बोलते हैं। और इसे जिंदा पीर भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1618 में दाहोद उज्जैन में। कहाँ पे? दोहाद उज्जैन में जन्म हुआ था औरंगजेब का। कब? 1618 में। आगे बढ़ते हैं। इसने 1637 में दिलरास बानो बेगम नामक लड़की से शादी की। किससे? दिलरास बानो बेगम नामक लड़की से शादी की 1637 में। किसने किया था? औरंगजेब ने। और इसी को इसने टाइटल दिया था रबिया उद दुर्रानी। ठीक है, तो आपसे अगर दिलरास बानो बेगम पूछता है चाहे रबिया उद दुर्रानी पूछता है, वो एक ही लड़की थी। और उससे किसने शादी की थी? औरंगजेब ने 1637 में। ये भी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। किससे? दिलरास बानो बेगम से। ये मुगल एम्परर का ऐसा एम्परर था, ऐसा शासक था मुगल काल का, जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराए थे। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कि ऐसा मुगल शासक कौन था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराए थे, तो वो था औरंगजेब। इसने एक बार आगरा में राज्याभिषेक कराया था और एक बार दिल्ली में, 1658 में, 1659 में। इस तरीके से इसने राज्याभिषेक कराए थे, कोरोनेशन कराए थे। तो कहाँ कहाँ पे? पहला राज्याभिषेक कराया इसने आगरा में और दूसरा कराया दिल्ली में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में, और यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक था, मुगल शासक था, जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो कौन था? औरंगजेब था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसने आलमगीर की उपाधि ली थी। अगर किसी ने आरआरबी लोको पायलट का पेपर दिया होगा, रेलवे लोको पायलट, तो उसमें इस साल जो 2019 में पेपर हुआ था, पिछले साल, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस मुगल एम्परर ने आलमगीर की उपाधि ली थी। तो याद रखना है आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने ली थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो पृथक शिक्षक थे, प्रथम शिक्षक, वो कौन थे? अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी। अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी औरंगजेब के प्रथम शिक्षक थे, जो कि इसको बचपन में शिक्षा देने का काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसने बहुत सारे कर खत्म किए, बहुत सारे टैक्सेस को खत्म किया। तो उसमें पहला है राहदारी कर। राहदारी नाम से ही पता चल रहा है ये परिवहन कर था। उसके बाद पानडारी कर। पानडारी कर था चुंगी कर। आपको पता होगा कि आजकल भी चुंगी लिया जाता है अभी तक। तो चुंगी कर, परिवहन कर, और किसानों पर लगने वाला कर जो था अवाब कर। ठीक है, किसानों पे लगने वाला अवाब कर भी किसने खत्म किया था? तो ये भी खत्म किया था औरंगजेब ने। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसने इसके बाद शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति और नवरोज त्यौहार पर भी बैन लगाया। ठीक है, इसने भी नवरोज त्यौहार पर बैन लगाया था। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट करके आपको ये आंसर देना है कि नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की थी। बंद तो मैंने बता दिया, बंद किसने कराया था? तो औरंगजेब ने नवरोज त्यौहार, वैश्यावृत्ति, जुआ और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब इन सबको बंद करवा दिया। इसने कुछ और चीज़ें समाप्त की थी, जैसे सिक्कों पर कलमा लिखवाना। कलमा मतलब जानते हैं, कुछ इस्लाम से रिलेटेड अच्छे वर्ड होते हैं, धर्म से रिलेटेड वर्ड होते हैं, तो सिक्कों पर वो छपवाने की प्रथा थी, उसको भी बंद करवाया औरंगजेब ने। और इसने सती प्रथा को भी फाइनली समाप्त किया। इसके पहले मैं बताया था अकबर ने भी सती प्रथा को समाप्त किया था, लेकिन फिर से चालू हो गया था। और उसको फाइनली कौन खत्म करता है? फिर औरंगजेब खत्म करता है।
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली शाहजहाँ के बारे में, और थोड़ा सा हमने शुरुआत कर लिया है औरंगजेब के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी ग्रुप हो वहाँ पे फॉरवर्ड करिए, सो दैट हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।